साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपसे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर, एक्शन हीरो सनी देओल पर और पूरे देओल परिवार पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर बी टाउन के प्रतिष्ठित परिवारों का जिक्र हो तो देओल परिवार का नाम भी उस फहरिस्त में शामिल है। देओल परिवार अपने रिश्तों को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपनी बॉन्डिंग को लेकर और अपनी कामयाबी को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर राजनीति के अखाड़ों तक देओल परिवार के चर्चे होते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और सनी देओल ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इन दोनों पर ही विपक्षी दल ये निशाना साधते हैं कि ये तो फिल्मी दुनिया के सितारे हैं, जनता के बीच सिर्फ वोट लेने के लिए आए हैं, वोट मिल जाने के बाद अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 में इसी तरह के इल्जाम विपक्षी दलों ने सनी और हेमा पर लगाए, लेकिन अब लग रहा है हेमा मालिनी ने कर लिया है फैसला सबको गलत साबित करने का। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पूरी तरह से तैयार हैं आलोचकों का, विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए, और इसीलिए कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है उन्होंने जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है ड्रीम गर्ल ने जिसे लेकर उनकी तारीफें हर जगह हो रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मथुरा की जनता से बड़े बड़े वायदे ड्रीम गर्ल ने किए। हमें नहीं पता कि आज से पहले वो वायदे कितने प्रतिशत पूरे हुए हैं, लेकिन अब फाइनली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जनता से किया गया हर वायदा पूरा करने के लिए तैयार है। क्या किया है हेमा मालिनी ने, कौन सा कारनामा किया है ड्रीम गर्ल ने, वो आपको बताएंगे। उसके बाद सनी देओल किस तरह से हेमा मालिनी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने राजनीतिक पारी को खेल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। और इसी रिपोर्ट में तीसरी जानकारी आपको देंगे हीमैन धर्मेंद्र के बारे में। हीमैन धर्मेंद्र जिन्हें बीते दिनों डेंगू हो गया था। धर्मेंद्र की खराब हालत को लेकर खबर आई, उनके फैंस परेशान हो गए, लेकिन अब परेशानी पर पूर्ण विराम लगा देने वाला हीमैन धर्मेंद्र का एक पोस्ट। कुल मिलाकर कहा जाए, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल और सनी देओल से लेकर पूरे देओल परिवार, इन्हें लेकर क्या कुछ बस क्रिएट हो रखा है, ये जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। 70 साल की हेमा मालिनी एक शानदार अभिनेत्री हैं और फिलहाल एक काफी अच्छी सांसद बनती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में जब हेमा मालिनी जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंची तो विपक्षी दलों ने ये इल्जाम लगाया कि हेमा को सिर्फ और सिर्फ जनता की याद उसी वक्त आती है जब उन्हें वोट चाहिए हो। तो ऐसे में इस बार हेमा मालिनी अपने आलोचकों के मुंह पर लगता है पूरी तरह से ताला लगा देना चाहती हैं, और इसीलिए एक से बढ़कर एक ऐसे कारनामे कर रही हैं जो हेमा को बेहतर नेता के तौर पर सामने उभार कर ला रहा है। इसी फहरिस्त में आज हेमा मथुरा के कोसी कला में गांधी संकल्प पदयात्रा निकालकर पॉलिथीन मुक्ति की अपील करती हुई नजर आई। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता का जो सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। ड्रीम गर्ल कहती हैं, प्लास्टिक और पॉलिथीन को हम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हमें संकल्प लेना होगा कि बाजार जाए तो घर से थैला लेकर जाएं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे रोपने की अपील की। बता दें आपको, इससे पहले वो सांसद ने हाईवे के मंडी समिति चौराहा पर अंडरपास का शिलान्यास किया। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। कार्यदायी संस्था को 10 महीने में इसका कार्य पूरा करना है। हेमा मालिनी कहती हैं कि मंडी समिति के चौराहे पर अंडरपास का निर्माण होने से यहाँ जो जाम लगता है उसकी समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा, यातायात भी सुगम हो जाएगा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार विकास कार्य तेजी से करा रही है। यानी हेमा मालिनी ने वोट मांगते समय मथुरा की जनता से जो वायदे किए थे, फिलहाल ड्रीम गर्ल एक एक करके उन वायदों को पूरा करने में लग चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हेमा मालिनी यहाँ पर बवाल भी उनके इस
कार्यस्थल पर मच चुका है। दरअसल हेमा मालिनी के यहाँ आने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक टेम्पो चालक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। कहा जा रहा था कि जब व्यापारियों ने टेम्पो चालक की पिटाई का विरोध किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की उनसे भी कहासुनी हो गई। हेमा मालिनी का ये जो कार्यक्रम आयोजित था, उन्हें ओवरब्रिज का उद्घाटन करना था। उनके आने से पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो उग्र हो गए, यहाँ पर जितना तमाशा हुआ, बवाल मचा, इसके बाद कुछ समय के लिए इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई और बाद में इसे दोबारा से शुरू किया गया। हेमा मालिनी ने अपने भाषण में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और ये भी कहा कि इस तरह से बार बार परेशान ना हो, ना औरों को करे। जहां एक तरफ हेमा मालिनी एक सांसद के तौर पर एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं, तो वहीं सनी देओल भी जनता के बीच पहुंचकर जनता की सेवा करने में पीछे नहीं है। हेमा मालिनी के पदचिन्हों पर चलते हुए सनी देओल भी लगातार जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देओल परिवार से आई एक बड़ी खुशखबरी पर बात करते हैं। खुशखबरी ये है, हीमैन धर्मेंद्र जिनकी खराब हालत को लेकर पूरा देओल परिवार चिंतित था। हीमैन धर्मेंद्र जिन्हें बीते दिनों डेंगू हो गया, वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। गौर हो 83 साल के धर्मेंद्र 3 दिन तक डेंगू को लेकर अस्पताल में भर्ती रहे। उपनगर खार के हिंदुजा अस्पताल में धर्मेंद्र एडमिट थे, लेकिन जब उन पर इलाज का असर होने लगा, 3 दिन तक उन्हें एडमिट रखने के बाद डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। अब देओल परिवार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले धर्मेंद्र को डेंगू हुआ, लेकिन अब वो पहले से बेहतर हैं, काफी ज्यादा आराम कर रहे हैं। बता दें आपको, हीमैन धर्मेंद्र ने अपने फैंस के लिए एक पोस्ट लिखा और पोस्ट में साफ उन्होंने लिखा है कि मित्रों, बहुत बहुत प्यार, आपकी दुआओं से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। बता दें आपको, जब जब हीमैन धर्मेंद्र बीमार होते हैं, पूरा देओल परिवार ढाल बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। जहां एक तरफ देओल परिवार के रिश्तों की कड़वाहट कई मौकों पर देखी गई है, तो वहीं साफ साफ ये चीज मालूम पड़ती है कि हीमैन धर्मेंद्र इस परिवार की वो कड़ी हैं जो हेमा, ईशा देओल, आहाना देओल को सनी, बॉबी और प्रकाश कौर के साथ जोड़ती हैं। जितनी ज्यादा लोग यहाँ पर उंगली उठाते हैं, उतने ही ज्यादा प्यार के साथ हीमैन धर्मेंद्र और उनका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ नजर आता है, जो यकीनन काफी ज्यादा खूबसूरत है। फिलहाल हीमैन धर्मेंद्र स्वस्थ हैं और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि ये परिवार इसी तरह स्वस्थ रहे, ये परिवार इसी तरह साथ रहे और किसी रोज एक मंच पर अगर पूरा देओल परिवार नजर आ जाए तो फैंस के लिए उससे ज्यादा खुशनुमा पल भला और क्या हो पाएगा, कुछ नहीं। तो देखना होगा क्या कभी पूरा परिवार एक साथ होता है। फिलहाल हीमैन धर्मेंद्र से मिलने के लिए बहुत जल्द हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां जाएंगी, ऐसी खबर आ रही है। खबर की पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से पूरा देओल परिवार जो है खुश है, क्योंकि सनी देओल भी अपने आलोचकों को जवाब दे रहे हैं राजनीति के अखाड़े में, हेमा मालिनी भी दे रही हैं। हीमैन धर्मेंद्र पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ उन्हें नहीं है। उनके फैंस जो परेशान थे ये सोचकर कि धर्मेंद्र 83 साल की उम्र में कितनी तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो अब धर्मेंद्र खुद ही कह रहे हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, परिवार उनका पूरा खुश है। हीमैन धर्मेंद्र कह रहे हैं अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए, तो यकीनन ये प्यार तो हीमैन धर्मेंद्र को मिलता ही रहेगा। दोस्तों, आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बताया हमने आपको हर उस खबर के बारे में जिसके तार देओल परिवार के साथ जुड़े हैं, हर उस खबर के बारे में जिसका आप तक पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी अपने पसंदीदा सितारे से जुड़ी कोई बात जानना चाहते हैं, कोई सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें सवाल बताइए, सवाल का जवाब हम आपको देंगे। दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और रहें अपडेटेड।